तो भाई ये कोई ट्रेलर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। हमज़ा रिवेंज लेने नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि हमज़ा पूरे पाकिस्तान में राज करने आ रहा है। तो धुरंधर 2 का ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर आ चुका है और भाई ट्रेलर अच्छा लगा मुझे। जहाँ पे हमें इस ट्रेलर के थ्रू पता चलता है कि जो धुरंधर पार्ट 2 होने वाली है वो ज़्यादातर फोकस जसप्रीत या हमज़ा के ऊपर फोकस रहेगी, जहाँ पे वो उसके बैक स्टोरीज प्लस रहमान के जाने के बाद वो कैसे लियारी की गद्दी को हासिल करता है वो स्टोरीज रहेगी। जहाँ पे पार्ट 1 में मेन एंटेगनिस्ट रहमान डकैत को सेट किया गया था, यहाँ पे शायद 2 एंटेगनिस्ट हैं, एक तो मेजर इकबाल और दूसरा एसपी असलम चौधरी। भले ही एसपी असलम और हमजा ने पार्ट 1 में दोनों ने मिलके रहमान डकैत को खत्म किया था, लेकिन जब हमजा लियारी की गद्दी की तख्त तक पहुंच जाएगा और अपना हुक्म चलाएगा तो उसका और एसपी चौधरी का टांका तो भिड़ेगा। यहाँ पे अगर ट्रेलर की पहली बात की जाए तो भाई ट्रेलर में बहुत सारे शॉट्स है, लेकिन वो उतना स्टोरी के बारे में रिवील नहीं करती। मतलब स्टोरी क्या है, मतलब इसका टाइटल ही इसके स्टोरी को डिफाइन करता है, द रिवेंज। मतलब इस पार्ट 2 में हर कोई अपना रिवेंज लेते हुए दिखेगा। हमजा जो बॉम्बे में अटैक हुए थे उसका रिवेंज, उजैर बदला लेते हुए नजर आएगा रहमान डकैत की मौत का, जो कि वो खेलता भी है। मतलब अरशद पप्पू के वो सर से वो फुटबॉल भी खेलता हुआ नजर आता है, तो भाई तो होगा भाई। और पार्ट 2 मुझे लगता है और ज्यादा ब्लडी और ज्यादा गोरी जाने वाली है, जहाँ पे पार्ट 1 में उतने ज्यादा सीन्स नहीं थे। मतलब खून खराबे के बहुत ही कम सीन्स थे, उतने भी सीन्स नहीं थे। लेकिन पार्ट 2 में भाई हमें ट्रेलर में दिख रहा है कि जो हमजा का जो यंगर हमजा, यंगर जसप्रीत, वो हथौड़ी से किसी का सर ही फोड़ दे रहा और वो पूरा क्लियर दिखा रहे, ब्लर भी नहीं करे। शायद मूवी में वो ब्लर कर दे, लेकिन भाई मजा आ गया देख के भाई। जहाँ पे मूवी में एक टाइम जंप भी देखने को मिलेगा, जो हम देख भी सकते कि मेजर इकबाल के पहले बाल, कुछ कुछ सीन्स में बाल ज्यादा है, कुछ कुछ सीन्स में एकदम वो टकला है। जो जिस सीन में वो टकला है तो वो थोड़ा शायद 5-6 साल जंप हो सकता है। 2013 के बाद की कहानी हमें दिखाई जाएगी, क्योंकि हम देखते भी हैं कि लोग सेलिब्रेट करें नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे 2013 में, तो ये तब का टाइम है। तो मूवी 2013 के बाद के इवेंट्स को कैरी ऑन करेगी, जहाँ पे वो शायद कारगिल अटैक को कवर करने की भी कोशिश करे। और ये न्यूज़ में निकल के आ रही है कि धुरंधर ऑलमोस्ट 4 घंटे का होने वाला है भाई, और पार्ट 1 से भी बहुत ज़्यादा लंबा। और ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाएँगे ये लोग, जैसे कि हमज़ा की बैक स्टोरी, फिर एसीपी और हमज़ा का क्लैश, फिर हमज़ा और मेजर इकबाल का क्लैश, और लास्ट में जाके हमज़ा बड़े साहब को मिलता है कि नहीं। और मुझे तो लगता है बड़े साहब इस मूवी में बहुत ही कम टाइम के लिए होंगे, शायद एंडिंग में दिखाया जाए। और ये धुरंधर पार्ट 2 तक तो नहीं रुकने वाली। ये जो अपना यूनिवर्स है ये पार्ट 3, और हो सकता है कि दूसरे नए-नए कैरेक्टर्स दिखाए, उनके ऊपर सोलो मूवीज़ दिखाई जाए। जहाँ पे मैं ट्रेलर के ब्रेकडाउन पे तो आ सकता हूँ, लेकिन ट्रेलर सच बताऊँ तो उतना कुछ बताती नहीं है। और क्योंकि इतना कम टाइम रहा है तो मैं उतना स्पॉइल भी नहीं करना चाहता चीज़ों को। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि धुरंधर पार्ट 2 पार्ट 1 की तरह एक्साइटेड होने वाली है। ट्रेलर से तो यही प्रॉमिसिंग लग रहा है, जहाँ पे हमारा हमज़ा या जसप्रीत सिंह और भी ज़्यादा ब्रूटल, और भी ज़्यादा एंग्री, और भी ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हुए नज़र आएगा। और ये ट्रेलर की स्टार्टिंग से साफ-साफ नज़र आता है कि ये लोग कैसे अपनी मार्केटिंग करने वाले हैं। मतलब थोड़ा उस लेवल पे जाने वाले, थोड़े तुम्हारे अपीलिंग के साथ थोड़ा खेल दिया ताकि तुम वो मूवी देखने आओ। तो और हाँ, लोग इस मूवी को ज़रूर देखने जाएँगे, भले ही ये मूवी पार्ट 1 जैसी एक्साइटेड हो या ना हो, लेकिन लोग क्लोज़र के लिए तो बिल्कुल देखने जाएँगे। मैं होप करता हूँ कि पार्ट 1 से भी ज़्यादा ऊपर चली जाए, क्योंकि पार्ट 1 ने बार बहुत ही ऊपर सेट किया है, तो उस बार तक पहुँचना भी बहुत ही एप्रिशिएबल होगा इनके लिए। हाँ, लेकिन ट्रेलर में एक भी जगह हमज़ा और उज़ैर की फाइट नहीं दिख रही। तो जो रियल लाइफ में जो रहमान डकैत का भाई था उज़ैर, वो पाकिस्तान छोड़ के वो चला गया था, तो शायद मूवी में भी वही इम्प्लीमेंट करे कि वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं अब दूर चला जाए और हमज़ा लियारी की गद्दी संभाले। और जब हमज़ा लियारी की गद्दी में संभाले और अपना खेल खेले, तो एसीपी असलम को उससे दिक्कत हो और एसीपी असलम और हमज़ा का क्लैश हो, जिसके बाद किसी तरह मेजर इकबाल को पता चल जाए कि जो हमज़ा है वो कोई बलोच नहीं बल्कि इंडियन स्पाई है। फिर हमें क्लैश देखने को मिलेगा मेजर इकबाल और हमज़ा के बीच, जो कि मुझे लगा था कि जो पार्ट 1 में है वो मेजर इकबाल का रोल उतना प्रेज़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उतना कुछ दिखाया नहीं। हाँ, वो टॉर्चर वाला सीन में वो उसकी थोड़ी इंटेंसिटी का झलक हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि पार्ट 2 में वो
फुल फ्लेश तरीके से बाहर निकलेगा। मतलब वो रॉनेस, मतलब अर्जुन रामपाल बहुत ही अच्छे एक्टर है और वो इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह निभाएंगे। और हाँ, इन्होंने अपनी डेट शिफ्ट नहीं की है। जो थोड़े रूमर्स आ रहे थे कि मिडल ईस्ट के वॉर की वजह से ये जो टॉक्सिक ने शिफ्ट किया है वो अब धुरंधर भी शिफ्ट करने वाले, लेकिन ये रूमर्स फेक ही लग रहे थे पहले से, क्योंकि मिडल ईस्ट में वैसे भी धुरंधर रिलीज होने नहीं वाली है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि ये मूवी डिले हो जाए। तो भाई अब तो बस देखना है कि धुरंधर पार्ट 2 जब सिनेमा में लगती है तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स वो तोड़ती है, क्योंकि लोगों को भाई नंबर्स बहुत पसंद है। तो भाई मुझे तो लगता है धुरंधर बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी। हाईएस्ट ओपनिंग बाय हिंदी, और हो सकता है हाईएस्ट ओपनिंग बाय एन इंडियन मूवी वर्ल्ड वाइड, जो कि अभी पुष्पा 2 ने कर रखा है। पुष्पा 2 ने उसका रिकॉर्ड होल्ड कर रखा है ऑलमोस्ट 250 मिलियन आई गेस, अभी याद नहीं, लेकिन 250 मिलियन के आसपास ही होगा। सॉरी 250 मिलियन नहीं, 250 करोड़ ओपनिंग डे में वर्ल्ड वाइड। तो देखते हैं धुरंधर क्या क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक करती है, और धुरंधर मूवी अच्छी निकलती है, अपने पार्ट 1 के मैजिक को क्रिएट करती है, या उसके थोड़ा नीचे रहती है, या फिर एकदम ही ये डाउन चली जाती है। मुझे तो नहीं लगता कि डाउन जाएगा, लेकिन भाई पॉसिबिलिटीज तो है ना। तो भाई मैं मिलूंगा आप सीधे तुम्हें धुरंधर के रिव्यू में। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट। उस ट्रेलर का मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया, क्योंकि हम सबको पता है कि कहानी क्या होने वाली है। वो बार बार ब्रेक डाउन करके मैं अगर कुछ स्पॉइल हो जाए तो मैं वो स्पॉइल नहीं करना चाहता, क्योंकि मूवी का भी बहुत ही कम टाइम बचा है। कि कोई एवेंजर्स डूम्सडे नहीं है कि इतने सारे थ्योरीज बनाओ। मूवी आई है, ट्रेलर देखो, एक्साइटेड हो जाओ, मूवी देख लो और रिलैक्स, फिर मेरे वीडियो देखो आके। थैंक यू।